साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो इंडिया जीके की अपनी क्लास चल रही थी, तो 370 तक क्वेश्चन अपने कर लिए थे। आज 371 से अपने को शुरू करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है वो किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक पूछा है या ऋग्वैदिक। वैदिक जो सभ्यता थी, काल था, उसे दो भागों में बांटा है, एक पूर्व वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो जो पूर्व वैदिक काल है उसे क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। और उसके बाद वाला है वो उत्तर ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल भी उसे बोलते हैं। तो उसे किस कालखंड के अंदर बांटा गया है ये पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं अपने कौन कौन से हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं है अभी तक। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1500 से और 1000 ईसा पूर्व तक। जो पूरा वैदिक काल है वो है 1500 से 600 BC, जिसमें से जो ऋग्वैदिक काल है वो है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल है वो है 1000 BC से 600 BC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है वो इनमें से किसे माना जाता है। अभी पढ़ गया है, ऊपर बताया था मैंने। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600, 600 से 600, या निश्चित नहीं है। तो कौन सा सही है इनमें से, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो जो वैदिक काल का जो पीरियड था वो हो गया 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसे दो भागों में बांट दिया। एक तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं जिसे, और उसके बाद वाला 1000 से 600 ईसा पूर्व जो उत्तर वैदिक काल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। इनमें से किस फसल का ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों को इनमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो जौ का ज्ञान था, ये तो सिंधु सभ्यता के अंदर ही आ गई थी ये चीजें। गेहूं भी आ गया था, चावल भी है, तो चले जो चावल के साक्ष्य भी मिले थे। तंबाकू जो था उससे परिचित नहीं थे वैदिक काल के लोग भी और उससे पहले वाले लोग भी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा तंबाकू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने वेद है कुल, 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है और सामवेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देवता के लिए ऋग्वेद के अंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग है वो किया गया है। इनमें से किस देवता के लिए किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि या फिर सोम। तो किसके लिए किया गया है पुरंदर शब्द का प्रयोग, इंद्र के लिए, इंद्रदेव के लिए किया गया है। इंद्र जो है वो वैदिक काल के सबसे जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे। युद्ध के भी देवता इन्हें माना जाता है, इंद्र देवता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ इनमें से किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर सामवेद। तो संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो कहा जाता है सामवेद को। 7 वाक्य है ना जिनका उल्लेख है, कौन कौन से हैं, सा रे गा मा पा दी ना, उसके बाद दोबारा। ठीक है, तो ये 7 जो हैं ये संगीत के अंदर आते हैं। तो संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंडल है, 10, 12, 11 या फिर 13 है। तो कितने मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है वो इनमें से किसे मानी जाती है। तो सरस्वती, सतलुज, गंगा या फिर सिंधु। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई, ऋग्वेद काल में, महाकाव्य काल में, उत्तर वैदिक काल में या फिर सूत्र काल में। तो जो गोत्र व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर आई थी। पीरियड क्या था उत्तर वैदिक काल का, 1000 BC से और 600 BC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग के अंदर यव किसे कहा जाता था इनमें से, गेहूं, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो यव किसे कहा जाता था,
जौ को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जौ को क्या बोलते थे वैदिक युग के अंदर? यव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीही जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इनमें से? ब्रीही, तो ऑप्शन देखते हैं, चावल, जौ, गेहूं या फिर कपास। तो ब्रीही किसे बोलते थे? चावल को। चावल को क्या बोलते थे? ब्रीही। जौ को क्या बोलते हैं? यव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम पुराण है इनमें से प्राचीनतम पुराण बताना है, कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या फिर वायु पुराण। तो कौन सा प्राचीनतम है पुराण इनमें से? तो वह मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो कौन थे प्रधान देवता? अभी पीछे बताया था मैंने कि अग्नि, इंद्र, सूर्य या वरुण। कौन थे? इंद्र। इंद्र है वो सबसे ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे उनमें से किसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? कौन प्रमुख थे? इंद्र, प्रजापति, विष्णु या फिर रुद्र। तो पहले तो कौन थे? इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में आते आते कौन हो गए? प्रजापति। प्रजापति थे वो, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि। किस ऋषि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है कणाद। जो कणाद ऋषि थे उनको भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर? 1017, 1028, 1020 या फिर 1128। तो कितने हैं? 1028। ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना इसमें से किसने की थी? विश्वामित्र, वशिष्ठ, परीक्षित या फिर इंद्र। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु है वो इनमें से कौन था? तो वैदिक काल के रचयिता किन्हें माना जाता है? आर्यों को। तो उनका प्रिय पशु कौन सा था इनमें से? घोड़ा, गाय, हाथी या फिर बैल। तो कौन था प्रिय पशु? घोड़ा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यों की जो सभ्यता वो कैसी थी? अच्छा, आर्यों से पहले जो सभ्यता थी वो थी सिंधु या हड़प्पा। वो कैसी सभ्यता थी? तो वो थी शहरी या नगरीय। पूछा आर्यों की कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय। तो आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता थी उनकी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और जो सिंधु सभ्यता थी वो थी शहरी। आगे देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं? 108, 106, 101 या फिर 102। तो कितने उपनिषद कुल? 108। 108 उपनिषद हैं कुल। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके अंदर किन किन का जिक्र है ये पूछा। ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित या फिर संगीत। तो कौन सा किसके साथ मिलेगा अपने को ये बताना है। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से। ऋग्वेद ऋग्वेद के अंदर क्या है? ईश्वर की महिमा, एक के साथ मिल जाएगा। यजुर्वेद तो ये बलिदान विधि कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद तो। और सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। तो सही क्या हो जाएंगे? एक को किसके साथ मिला है आपने? 3 के साथ। ऋग्वेद को 1 के साथ, यजुर्वेद को 2 के साथ और सामवेद को 4 के साथ। तो 3, 1, 2, 4 इसका सही क्रम होगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या नहीं। तो लीजिए 3, 1, 2, 4 पहला ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका सही उत्तर है, ये नहीं है। आगे देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे कि कहाँ के शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के या फिर विदेह के। तो कहाँ के थे वो? केकय के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम है वो इनमें से कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना इनमें से कौन सा है?
तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वैदिक संहिता, फिर उपनिषद, आरण्यक या फिर ब्राह्मण, फिर वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद, वैदिक साहित्य, वेदांग, आरण्यक या स्मृतियां। तो जो सही क्रम है वो वैदिक साहित्य, जो संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सटीक उत्तर है, सही उत्तर है। आगे देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, किसका वर्णन सबसे अधिक किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में, किस नदी का? तो सिंधु, सरस्वती, स्तुद्री या फिर गंगा। तो किसका जो सर्वाधिक वर्णन किया गया वो है सिंधु। सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन है वो आरंभिक वैदिक साहित्य के अंदर किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ये वैदिक काल के अंदर नदी थी अस्किनी, उसकी पहचान इनमें से किन नदियों के साथ की जाती है? व्यास, चेनाब, रावी या फिर झेलम। तो किसके साथ की जाती है? चेनाब, चेनाब नदी के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी आर्यों का जो संबंध था वो किसके साथ था? अफगानिस्तान के साथ। तो किस नदी से ये पता लगता है? अस्किनी, कुब्बा या कर्मू, प्रूषणी या फिर विपाशा या स्तोद्री। तो किससे पता लगता है? कुब्बा या फिर कुब्बा और कर्मू, इन नदियों से अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का उल्लेख मिलता है। गोपथ जो ब्राह्मण है वो किस से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या फिर सामवेद से। तो किससे है? अथर्ववेद से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है ऋग्वेद के अंदर, ये पूछा है। तो 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल। तो क्या सही उत्तर होगा? 9वां मंडल। 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम को। आगे देखते हैं कि सबसे पुराना वेद बताना इनमें से कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद पता ही आपको, ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी जो वैदिक काल था, दो भागों में उसे अपने बांटा है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल को क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वेद की जो रचना, वेद की रचना है वो इसी काल में हुई थी, और बाकी दिनों की उत्तर वैदिक काल के अंदर बताते हैं कि रचना हुई थी। आगे देखते हैं, त्रयी नाम है, त्रयी किससे संबंधित है? 3 वेदों से, धर्म संघ व युद्ध से, हिंदू धर्म के 3 देवताओं से या फिर 3 मौसमों से। तो किसके साथ संबंध है इनका? 3 वेदों से। 3 वेदों से संबंध किसका है? त्रयी नाम से। आगे है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण जो शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यानी जो वर्ण शब्द है उसका नाम का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ के अंदर मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो किसके अंदर मिलता है वो? तो वो भी मिलता है अपने को, जो सबसे पहले वेद आया था ऋग्वेद, प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद के अंदर मिलता है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सुमेलित करना है किससे? सूची 2 से। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इधर वेद दे रखे हैं, ये किससे संबंधित है ये पूछा है। तो पहला है ऋग्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इधर सूची 2 में दे रखे हैं गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय या फिर और साथ में पंचवीस। तो ऋग्वेद है वो किससे संबंधित है? ऐत्रेय। तो 1 किसके साथ मिल जाएगा? 3 के साथ। सामवेद किससे? पंचवीस से। और अथर्ववेद अपने पढ़ के आए थे, किससे था? गोपथ से। और यजुर्वेद किससे? शतपथ से। तो किस तरीके से मिलाने हुए हैं? पहला किसके साथ? 3, बी किसके साथ? 4, सी 1 और यजुर्वेद है वो 2 से, यानी 3 4 1 2। तो देखते हैं 3 4 1 2 है या नहीं। पहला ऑप्शन 4 2 3 1, 2 4 3 1, 3 4 1 2, बिल्कुल ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य से क्या समझते हैं आप? जातीय समूह, यायावरी जन, भाषा समूह, श्रेष्ठ वंश। तो आर्य जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त है वो मूलतः पाया जाता है किसके अंदर? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या इनमें से
कोई नहीं। तो वर्ण व्यवस्था संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो पाया जाता है ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो कहां से पता चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। तो मैंने बोला था कर्मकांड इन सब से संबंधित कौन सा वेद था? यजुर्वेद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। जो बलि कर्मकांड जो भी है यज्ञ वगैरह इनसे संबंधित है यजुर्वेद। वैदिक देव है मंगलम में निम्न में से कौन जो देवता है उसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? वरुण, इंद्र, मित्र या फिर अग्नि। तो युद्ध का देवता मैंने बताया था किसको माना जाता है? इंद्र को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऋग्वेद पर आधारित जिसका संकलन है वो है सामवेद। ऑप्शन बी सामवेद। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं? 1028, 1017, 1128 या 1020। तो कितनी थी? 1028। आगे देखते हैं, सूची 1 को सम्मिलित करना है सूची 2 के साथ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दे रखे हैं, उनसे संबंध दे रखा है। संगीत में स्त्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो कौन सा किसके साथ संबंधित आपसे ये पूछा गया है? सबसे पहले आ गया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं जिसके अंदर की जाती है वो क्या है? ऋग्वेद है। फिर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद मैंने बताया था कर्मकांड से संबंधित है ना, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। फिर आ गया सामवेद। तो सामवेद तो बताया था ना संगीत से संबंधित है, 7 स्वरों वाला। और बच गया अथर्ववेद, वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो कौन सा किसके साथ मिला है? ए को मिला है 4 के साथ, बी को 2 के साथ, सामवेद को 1 के साथ और अथर्ववेद को 3 के साथ। 4 2 1 3। देखते हैं 4 2 1 3। 4 2 1 3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अभी पढ़ के आए ऊपर जो मेल अपने किए हैं, मिलान किए हैं उसके अंदर कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो किसके अंदर है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद है क्या है? ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो ऊपर पढ़ गया था ना स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं किसमें था? ऋग्वेद के अंदर। तो क्या है? स्त्रोतों का संकलन है। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल है वो पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र, उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पे पर नामकृत देवता। तो सही उत्तर क्या है? तो पढ़ गया था कि सोम को समर्पित ऋग्वेद के अंदर कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल अपने पढ़ के आए थे। तो सोम और इस पे पर नामकृत जो देवता है उनको समर्पित है 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस स्थल को खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण है वो मिले हैं? तो किस स्थल से मिले हैं ये? वो तक्षशिला, कौशाम्बी, अतरंजी खेड़ा या फिर हस्तिनापुर। तो कहां से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं कि उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर या फिर दर्शन पर। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर हैं? दर्शन पर आधारित हैं। आगे देखते हैं कि उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, विधि, दर्शन या फिर राज्य। तो क्या है उपनिषदों का मुख्य विषय? तो दर्शनों पर आधारित है ना, तो दर्शन ही है। मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किसके अंदर मिलती है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, प्रवृत्ति संहिताएं या फिर उपनिषद। तो किस में मिलती है मोक्ष की चर्चा? उपनिषद के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद किसके अंदर है? ऑप्शन देख लेते हैं।
बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में, या फिर केन उपनिषद में? तो किसमें है? कंठोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं कि वैदिक नदी है कुब्बा का स्थान है वो कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ से संबंधित है? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर में, या फिर पंजाब में? तो कहाँ से? अफगानिस्तान में। कुब्बा और जो कुरमा अपने नदी पट गए थे ऊपर, कि उनसे किस चीज का पता लगता है? अफगानिस्तान के साथ संबंध का, आर्यों का पता लगता है। तो जो कुब्बा नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ये नदियां दे रखी है, इधर इनके आधुनिक नाम दे रखे हैं जो प्रचलन में है। तो कौन सी नदी का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो कुब्बा का नाम क्या है? कुब्बा अफगानिस्तान से संबंधित, अभी पड़ गए हैं ऊपर, तो काबुल। और उसके बाद प्रुशनी, जहाँ युद्ध हुआ था ना, 10 राज्य युद्ध जो हुआ था, तो अब फिलहाल उस नदी का नाम क्या है? रावी। और उसके बाद में अपने देख लेते हैं सदानीरा, तो उसे बोलते हैं गंडक नदी। और जो स्तुद्री है वो सतलज कहलाती है, जो पंजाब से बहती है। तो सही क्या हो जाएगा इसका? पहला दूसरे के साथ मिला, फिर बी तीसरे के साथ, सी 1 के साथ, और डी 4 के साथ। तो 2 3 1 4। तो कहाँ है? ये तो नहीं है, ये रहा 2 3 1 4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ये दोनों नहीं है। आगे देखते हैं आज की वीडियो का अपना अंतिम क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल के अंत में प्रचलित हुई थी? तो बताना है सही क्रम क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4। तो कौन सी चतुष्टय वेदोत्तर है ना, 4 जो प्रथाएं हैं वो कौन सी थी प्रचलन में जो आई थी? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र या मरुत? तो कौन सी थी वो? ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, जो गृहस्थाश्रम है वो, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो प्रथा थी 4 वाली, ये वेदोत्तर काल के अंदर प्रचलित हुई थी या प्रचलन में आई थी। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।